हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं ओंकार भारद्वाज एक नया टॉपिक लेके आपके बीच हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है विद्यार्थी जीवन के ऊपर। स्टूडेंट लाइफ में मेंटली फिटनेस और एकाग्रता को बनाए रखने के लिए कुछ एक योगासन। ये योगासन हमारे माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा असरकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर एकाग्रता बनी रहती है, मेंटली फिटनेस बनी रहती है। इसके लिए जैसे एग्जाम का समय होता है तो हमारे माइंड के ऊपर एक प्रेशर होने का माइंड सेट नहीं रहता है, एकाग्रता कम हो जाती है, साथ में हमारी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है। तो हमें जरूरी है हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। एकदम इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जाती है, जिससे हमारी क्या याददाश्त भी अच्छा काम करती है, ब्रेन जो है बढ़िया काम करता है और याददाश्त अच्छी हो जाती है। आइए उसे बनाए रखने के लिए हम योगासन का सहारा लेते हैं। आज हम कुछ एक योगासन करेंगे। उससे पहले जरूरी है कि बॉडी को हल्का वार्म अप कर लें। उसके लिए हम 5-10 मिनट के लिए जॉगिंग भी कर सकते हैं या हल्के हल्के सूक्ष्म आसन भी कर सकते हैं। आज हम हल्की हल्की जॉगिंग करेंगे। आइए मेरे साथ। ये जॉगिंग 3 से 5 मिनट कंटिन्यू करिए, फिर बॉडी को हल्का हल्का ट्विस्ट करिए। इसी प्रकार बॉडी को पंप करने के बाद फिर एक जो आसन है जो कि हमारे ब्रेन को बल देते हैं या हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, उन्हें करना है और साथ में हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सबसे पहले करेंगे सिद्धासना। सबसे पहले सिद्धासना। अपने सुखासना बैठे पूरा नॉर्मल सुखासना में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद कर दीजिए। शांति स्वभाव। अब हल्के हल्के सांस को अंदर भरना है और फिर जितने समय तक सांस को अंदर भरा उतने समय तक सांस को फिर होल्ड करना है। यदि आप सांस को भरने में 4 से 5 सेकंड लगाते हैं तो 4 से 5 सेकंड के लिए सांस को अंदर होल्ड करना है, फिर सांस को छोड़ देना है। सांस छोड़ने के बाद दोबारा फिर 4 से 5 सेकंड के लिए सांस को रोक के रखना, सांस अंदर नहीं भरना है। यही क्रिया कंटिन्यू करनी है। आइए मेरे साथ। इसी प्रकार इसमें आप तीनों बंधों को भी लगा सकते हैं। मूल बंद हो गया, उड़ान बंद और वायु बंद, तीनों को बंद को लगा के आप इन आसन को कर सकते हैं। इससे हम आपके क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, प्रचुर मात्रा में सांस पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है। बाकी क्या है, बॉडी के पोस्चर को सही करने में मदद करता है और एकाग्रता बनी रहती है। साथ में क्या है, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन महसूस होती है। अगला आसन भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स
किडनी, हार्ट, साथ में ब्रेन के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे क्या है कि हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। उसे जो ब्रेन का कुछ भाग जो है पूर्ण रूप से काम नहीं करता, उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचने की क्या है एकदम पूर्ण रूप से काम करता है, जिससे कि हमारी याददाश्त अच्छी हो जाती है। आइए उसे किस प्रकार से करना है। सेम दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर ले लेना है। जब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है तो सांस को अंदर भरना है, और दोनों हाथों को जब नीचे लाना है तो सांस को बाहर फेंकना है। देखिए इस प्रकार से सेम इसी प्रकार। अब इसी क्रिया को हम तेजी से करेंगे। आइए सेम इसी प्रकार इस क्रिया को कम से कम एक स्पेल में 30 बार करना है, और ये 30 बार के स्पेल जो है 4 सेकंड के अंदर नियमित करिए, जिससे आपके ब्रेन के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। लंग्स के जो कुछ पार्ट जो काम सही ऑक्सीजन नहीं भर रहे हैं वो भी एकदम सही होके काम करेंगे। अगला नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिससे क्या है कि बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाना और उसे रोकना, होल्ड करना। ये क्रिया इतनी जबरदस्त है कि ब्रेन के अंदर एकदम बलपूर्वक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे कि ब्रेन एकदम एक्टिव होके और प्रचुर मात्रा में याददाश्त को बढ़ाने में काम करता है। आइए इसे हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें क्या है विष्णु मुद्रा बनानी है। एक ये सेम अनुलोम विलोम की तरह ही क्रिया है, पर इसमें थोड़ा एक फर्क है कि इसे अपने अंदर जो सांस भरते हैं उसको क्या होल्ड करना है। आइए इसे करते हैं हम। दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फोल्ड करना, उसे प्रेस करना है इस प्रकार। दोनों उंगलियां बाकी उंगलियां मिली हुई। ध्यान रखना, जो जिस नासिका में एक साफ तरीके से नोस्ट्रल काम कर रहा है, उसी नोस्ट्रल से अंदर सांस को भरना है और फिर 4 से 5 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है और ऑपोजिट नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है। आइए यही क्रिया कम से कम 10 बार करना है और इसके स्पेल वाइज आगे बढ़ाते जाना है। 3 मिनट 5 मिनट जितना आप करेंगे उतना आपको उसका लाभ मिलेगा। ये क्या है, ब्रेन के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने से क्या हमारा ब्रेन के एकदम पूरा एक्टिव हो जाता है और याददाश्त बनी रहती है। अगला आसन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी एक भमरे की तरह गुनगुनाना, जिससे क्या कि ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन देना, जिससे क्या है कि ब्रेन के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने से ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है और प्रचुर एकदम याददाश्त बन जाती है, बड़ी हो जाती है याददाश्त। आइए
ये था भस्त्रिका। इससे हमारी एकाग्रता बनी रहती है, साथ में अपने मन के अंदर एकदम शांति प्रदान होती है, माइंड को रिलैक्स करता है। साथ साथ में आप इन आसनों को करते करते आपके अंदर जिस जगह बैठे हैं आपके बैठने की क्षमता उस टाइम को बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे। तो बैठने के में बच्चों को क्या स्टेबिलिटी मिलती है। एजुकेशन के दौरान हमें बैठना बहुत जरूरी है। 6 घंटे 8 घंटे तक एजुकेशन कंटिन्यू लेते हैं तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगला आसन अधोमुख स्वानासन। इस आसन से करने से क्या है कि हमारा ब्लड फ्लो क्या है, ब्रेन की तरफ बढ़ाता है, जिससे हमारे ब्रेन को क्या है, प्रचुर मात्रा में ब्लड फ्लो मिलने से क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है, एक्स्ट्रा काम करता है, जिससे हमारी याददाश्त बनी रहती है। आइए अगला आसन करते हैं। ये आसन अधोमुख स्वानासन सेम पर्वत आसन की तरह ही होता है। इसमें दोनों पैरों को हल्का खोल लेना है और फिर हल्के हल्के नीचे जाना है। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को आगे लेके जाके पूरा बॉडी को नीचे की ओर प्रेस करना है। और सांस को नॉर्मल तरीके से लेते रहना है और छोड़ते रहना। इस प्रकार से ये आसन बहुत ही लाभप्रद आसन है। विद्यार्थी जीवन में यदि इन आसनों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप एजुकेशन के माध्यम से अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए आप इन सभी आसनों को अपने जीवन में धारण करिए और अपने किसी मुकाम को हासिल करने में काम कर रहिए। आज के इतना ही। जय हिंद, राम राम।